बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। इनकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हजारों कट्टरपंथी बांग्लादेश की सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। भारी दबाव के बाद यूनुस सरकार ने 10 दिन में चार्जशीट दाखिल करने और 12 फरवरी से पहले सुनवाई पूरी करने का दावा किया। दूसरी तरफ इनकलाब मंच हादी के हत्यारों पर फैसला 30 दिनों में चाहता है। इस बीच यूनुस सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक बार फिर भारत को टारगेट करना शुरू किया। ढाका पुलिस की तरफ से कहा गया है कि हादी की हत्या मेघालय भाग गए हैं वहां जो हत्यारे हैं। बांग्लादेश पुलिस के इस दावे को बीएसएफ ने सिरे से खारिज कर दिया। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले ने यूनुस सरकार की दुनिया भर में पोल खोल दी है। हादी का संगठन इनकलाब मंच लगातार यूनुस पर दबाव बना रहा है। ऐसे में अंतरिम सरकार ने नई चाल चली है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगले 10 दिनों में यानी 7 जनवरी को चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। हादी की हत्या का ट्रायल मौजूदा अंतरिम सरकार के कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। हत्याकांड में शामिल लोगों की पूरी लिस्ट भी पब्लिक के सामने लाएंगे, जिसमें उनके नाम और पते होंगे। लेकिन हादी का संगठन सरकार की इस डेडलाइन को मानने के लिए तैयार नहीं है। इनकलाब मंच ने यूनुस सरकार को 30 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश की पुलिस ने नया प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर एसएन नजरुल इस्लाम ने दावा किया कि संदिग्ध फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख मेमन सिंह जिले के हलवा हाट बॉर्डर के रास्ते भारत के मेघालय राज्य में चले गए। दोनों स्थानीय सहयोगियों की मदद से सीमा पार करने में कामयाब हुए। हम भारतीय अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। बांग्लादेश पुलिस के इस दावे की हवा कुछ ही घंटों में निकल गई। मेघालय में बीएसएफ के चीफ इंस्पेक्टर जनरल ओपी उपाध्याय ने बांग्लादेश के इस दावे को बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बताया। इंस्पेक्टर जनरल ओपी उपाध्याय ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोई भी शख्स हलुआ घाट सेक्टर से इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके मेघालय आया है। बीएसएफ को न तो ऐसी किसी घटना का पता चला है और न ही ऐसी कोई रिपोर्ट मिली है। हादी की हत्या की जांच को लेकर यूनुस सरकार बुरी तरह फेल है। बांग्लादेश पुलिस और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए यूनुस सरकार भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाकर और हिंदुओं को टारगेट करके कट्टरपंथियों को खुश करने में लगी है।